ईश्वरी, नाश्ता लगाओ। जी अभी लाती हूँ जी। सुनिए जी। कल हमारे यहाँ फंक्शन है तो। हाँ है तो। हमें मेन्यू में थोड़ा सा चेंज करना था तो। मेन्यू तो फिक्स हो चुका है, फिर चेंज क्यों? आपको पता है गायत्री और वीना को लगता है कि पनीर बटर मसाला की जगह अगर हम। पनीर बटर मसाला मुझे अच्छा लगता है। हाँ? दरअसल क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? हाँ। ईश्वरी, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। मेन्यू तय हो चुका है, कुछ नहीं होगा। ड्राइवर आ गया? हाँ वो आ गया है। दीदी तुम ही डैड को समझाओ ना। तुम जाकर क्यों नहीं समझाते? अरे तुम बोल के तो। डैडी डैडी, गायत्री को बर्न यूनिवर्सिटी से मेल आया है। ये उनका काम है, भेजेंगे। इस पर हम बाद में बात करते हैं डैडी ना। आपका कहना सही है, लेकिन अगर हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। बाद में, पहले उसे अपना बायोटेक कोर्स करने दो। अगर वो अभी अप्लाई करेंगे तो ही एडमिशन मिलेगा। लास्ट मिनट तक वेट मैंने नहीं कर कहा ना सकते। तुमसे, टाइम नहीं है मेरे पास। एयरपोर्ट जाना है। गुणचित्रम, गाड़ी निकालो। डैडी आप शाम को घर नहीं आएंगे क्या? आ जाऊंगा, फाइनल कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, ठीक ड्राइवर, है। एयरपोर्ट चलो। ठीक है सर। गायत्री, माँ एप्लीकेशन ही है ना, तुम रजिस्टर कर दो। सीट बेल्ट बांध लीजिए। क्या कहा तुमने? सर। तुम चुपचाप गाड़ी चलाओ, समझे? ओके सर। गुड मॉर्निंग अरुण। हमारे यहाँ तो नाइट है, सॉरी डैड। हाँ, इट्स ओके ओके। अच्छा बेटा, मैंने उस बारे में सोचा था, तुम नया ऑफर मत लेना। क्यों डैड? वो अगर तुम हालात से घबरा कर अपनी जॉब चेंज करोगे तो हो सकता है फ्यूचर में तुम्हें प्रॉब्लम्स आए। लेकिन डैड मेरी जॉब कभी भी जा सकती है। क्या गारंटी है कि वो मुझे जॉब से नहीं निकालेंगे? बेवकूफ, तुमसे बात करना ही बेकार है। मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो कह रहा हूँ सही है। ठीक है बोलिए। एयरपोर्ट आ गया है, बाद में बात करता हूँ। डैड डैड। गुणचित्रम, बेवकूफ, टाइम नहीं है, इधर पार्क करो। ठीक है सर। ईश्वरी, मैं कोयम्बटूर में हूँ, शाम की फ्लाइट से घर आ जाऊंगा। त्यागू, लास्ट ईयर टारगेट 120 था ना? था सर। इस साल टारगेट 150 होगा। देखो, हमें हमेशा अपना रिकॉर्ड तोड़ना ही चाहिए, समझ गए? ओके सर। डल क्यों हो त्यागू? चेहरे से जोश गायब है, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। मुझ में और तुम में यही डिफरेंस है। मैं सोचता हूँ मैं कर सकता हूँ, तुम कंफ्यूजन में रहते हो। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ओके? ओके सर। सर आपको फ्लाइट टिकट का मैसेज किया है। ये तो कल रात की फ्लाइट है। मैंने तुमसे कहा था आज रात की ही बुक करना। सर 1 मिनट दीजिए। इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसके दिमाग की गति धीमी होने लगती है। अच्छा, अब क्या प्रॉब्लम है? लगता है सारी फ्लाइट फुल है सर। सर आप कार से जाएंगे कार से मैं चेन्नई कल सुबह पहुंचूंगा। मुझे पता है क्या करना है, तुम अपना मुंह बंद रखो। सर सॉरी सर, माफ कीजिए सर। सर थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया सर, सॉरी सर, प्लीज सर। सर 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 आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा सर, इस बार माफ कर दीजिए सर। ऐसा प्लीज, तब सर। हो पाता जब तुम तभी भी यहाँ काम कर रहे होते। चेन्नई चलो। सर सुनिए तो, सर प्लीज। सर सीट बेल्ट लगा लीजिए सर। तुमने लगाया है? मैंने डबल लगाया है सर। मुंह बंद करके गाड़ी चलाओ। हाय अरुण, हाय डैड। कैसा चल रहा है? बस मजे में डैड। आपके कहने पर मैंने वो नए जॉब को ठुकरा दिया। जहाँ था वही काम कर रहा हूँ। बढ़िया। खैर, आप कोयम्बटूर से निकल हाँ? गए? फंक्शन की तैयारी हो गई? अच्छा है, रुको सबको कनेक्ट करता हूँ। हाय माँ। अरुण बेटा। सॉरी माँ, मैं आ नहीं सका। मैं फंक्शन का लाइव स्ट्रीमिंग देख लूंगा। हाँ, वीना कहाँ है? वेन्यू पर गई है। हाय वीना। इधर से जाएंगे तो 10 किलोमीटर कम पड़ेगा सर। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ले लो ना।
डैडी क्या बात है, आपने कहा था शाम तक आ जाएंगे। फ्लाइट की टिकट मिल नहीं पाई, इसीलिए कार से आ रहा हूँ। ठीक है डैडी। डोंट वरी, सुबह 4 बजे तक पहुँच जाऊंगा। ओके डैडी। ओके? अरे भैया, हम चाह रहे हैं यहाँ पर, आप हमें भूल गए क्या? आप वहाँ बहुत मस्ती कर रहे हो ना। हम सबको मिलकर आपके पास आना पड़ेगा, फिर पकड़े जाओगे। ए, तू ना अपनी बकवास बंद कर, ऐसी कोई बात नहीं है। तू ना अपना दे, सब में पास हो गई बिना पढ़ाई किए। बिना मेहनत के किसी को कामयाबी नहीं मिलती, मुझे भी करनी पड़ेगी एंड आई विल। बहुत अच्छे, वैसे तुम काफी समझदार हो। खैर, एक अच्छी खबर है, अगले हफ्ते तक तुम्हारे डैड जीएम बन जाएंगे। वाओ, Congrats, डैडी। नहीं, अभी नहीं, जनरल मैनेजर बनने के बाद बधाई देना। आपको पता है कितने सालों से मैं आपके जीएम बनने का इंतजार कर रही थी। हाँ, आपका दिल साफ है, जो होगा अच्छा होगा, भगवान रक्षा करेगा। ये बीच में भगवान कहाँ से आ गए? ये मेरी पूरे 25 सालों की मेहनत का फल है। खैर ईश्वरी, उम्मीद करते हैं कि पलक झपकते ही बच्चों की लाइफ सेट हो जाए, फिर हम दोनों बाकी की जिंदगी मजे से जिएंगे। मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं इतना खुश हूँ कि अगर मैं मर भी गया ना, डैड! अरे भगवान, डैडी हाँ करो, हाँ, सुनिए। अरे सुनो, मैं कहाँ हूँ? कोई है? कहाँ हूँ मैं कहाँ हूँ? अरे सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? सुनो, मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ? हाँ? कहाँ हूँ मैं? अरे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? सफर पर हो। सफर? मैं समझा नहीं। दुनिया में रहने वाला हर इंसान एक मुसाफिर है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ। ये तुम्हारा आखिरी सफर है, मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफर। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। सभी को यही लगता है। मेरे साथ आओ। 1 मिनट पहले ही तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारे शरीर को छोड़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जिंदा हूँ मैं परशुराम हूँ, समझे? तुम्हारे शरीर की पहचान के लिए ये नाम तुम्हें दिया गया था। जहाँ तक हमें पता है तुम सिर्फ एक आत्मा हो। चलो आओ मेरे साथ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मुझे भी बहुत कुछ करना है। मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ? मेरी जिम्मेदारियाँ कौन उठाएगा? कैसी जिम्मेदारियाँ? मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ, पिता की, वफादार पति की। मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रह पाएगी, उसकी दवाइयाँ चल रही है। एक मैं ही हूँ जो उसका ख्याल रखता हूँ। मुझे अपनी बेटियों की शादी करवानी है। मेरा बेटा हाल ही में अमेरिका गया है और सेटल भी नहीं हुआ। मैं उस पर इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे डाल दूं? उसकी अभी उम्र ही क्या है? वो खुद ही नहीं सेटल हो पाया, क्या कर पाएगा वो? मेरे पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी मुझ पर है। सारा कामकाज मेरे बिना रुक जाएगा। जीएम की कुर्सी के लिए मैंने जीवन भर इंतजार किया है। 26 सालों से मैंने उसका सपना देखा है। मुझे दोस्त बनकर सबको सलाह देना है। प्लीज मुझे समझिए। मेरे बिना सिर्फ 2 वो- दिन आंसू बहाएंगे। मुश्किल से 2 महीने तक तुम्हारा जिक्र करेंगे। तुम दीवार पर एक तस्वीर बन जाओगे। तुम्हारा परिवार तुम्हारा पहला श्राद्ध करेगा। अगले साल हो सकता है उन्हें तारीख भी याद न मैं हो। ये सब नहीं मानता। मेरे बिना वो लोग कैसे रहेंगे? ये ना हर हो। किसी को एक न एक मुझे दिन मौत सच्चाई से आनी है। इनकार नहीं है। मानता हूँ हर कोई मरता है, पर मेरी जिम्मेदारियां तो पूरी हो जाने दो। तुम्हारे बिना भी वो सारी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। दुनिया किसी के बगैर रुकती मुझे नहीं है। जाने दो प्लीज। मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। भगवान
हमारे बीच में अचानक से भगवान कहां से आ गए? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मार डालूंगा तुम्हें। चले जाओ, जाओ। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। परशुराम, उठो। कौन? कौन हो तुम? तुम हमेशा कहते थे ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वही समय हूं। अब सच में तुम्हारे जाने का समय आ गया है, तो चलें? मैं अभी जिंदा हूँ। तुम मर चुके हो। मैं परशुराम हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो फिर वो कौन है? कौन? नोट करो, मौत का समय 9:57। 2 मिनट पहले ही इन्होंने अपना दम तोड़ा। मौत की वजह एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से सांस घुट गई। सर के पीछे एक गहरी चोट भी लगी है। कौन है वो? वो मैं ही हूँ। अरे रे रे रे, मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो, मुझे जाने दो। हर रोज कई लोग मरते हैं, तो तुम्हें क्यों बख्श दिया जाए? सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूं सबको? तुम्हें लगता है कि तुम इतने जरूरी हो कि हर कोई तुम्हारे इशारे पर नाचेगा? हाँ, सब मैं ही करता हूँ। मेरे बिना सब कुछ रुक जाएगा। तुमने कई शादी ब्याह देखे होंगे, तुमने कई हादसों के बारे में भी सुना होगा, कई अच्छे बुरे मौकों में शामिल रहे होगे। इस दुनिया में ये सब चलते रहता है। फर्क इतना है कि अब तुम इसका हिस्सा नहीं हो। मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जाने दो, मुझे छोड़ दोगे ना? तुमने इनके घर वालों को खबर कर यस डॉक्टर। उनके पहुंचते ही सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर देना। कुछ मत करो। अरे भाई, मेरी नाक में रुई मत डालो। मत छुओ मुझे। उसे नाक से रुई निकालने के लिए कहो ना। अरे रे, मेरे पैरों को मत बांधो, अंगूठों को मत बांधो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। रुको भाई, भाई उनसे कहो ना कि ऐसे लाश की तरह मेरे पैरों को तुम ना कितने बांधे। सालों तक इस धरती पर जीना चाहते हो? अगर मैं 75 साल तक जी लेता तो अपने नाती पोते उनके साथ खेल लेता। इतनी मोहलत तो दे दो। कमाल की सोच है। तुम मुझे 10 साल भी नहीं दे सकते? ठीक है, मैं जरूरी काम पूरा करके आ जाऊंगा। प्लीज 5 साल तो दे दो। 3 महीने यानी 90 दिन। ठीक है, तब तक मैं सब कुछ सेटल कर दूंगा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। अरे सुनो भाई,
जरा मेरे पैरों की पट्टी खोल दो, जूते पहना दो। अरे अरे, कितना कमजोर दिल है इसका। ईश्वरी, मेरा यकीन करो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं उस बुरे हादसे से बच गया हूँ। एक नौजवान ने मेरी जान बचा ली। अरे एक मिनट, डॉक्टर से बात करो। डॉक्टर, मेरी पत्नी को बताइए ना कि मैं जिंदा हूँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है सर। मुझे भी नहीं हो रहा। जब मैंने आपको चेक किया था, आपका जिस्म ठंडा पड़ गया था। मेरे पास इस बात का सबूत भी है सर। ये वाकई करिश्मा है सर। सर, आप मुझसे नाराज मत होना सर। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं है डॉक्टर। सर प्लीज बाहर मत बताना, नहीं तो हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाएगा। कभी नहीं बताऊंगा। सर, आपके सर की चोट की वजह से आपके कान से खून बह रहा था। अगर आप यहाँ 2 दिनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे, MRI निकालेंगे, स्कैनिंग करेंगे तो। मैं बुरे वक्त से गुजर चुका हूँ। 3 महीने यानी 90 दिनों तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। आप इत्मीनान रखिए। अच्छा, इस हॉस्पिटल में कोई लंबा सा आदमी काले कपड़े पहनकर घूम रहा है क्या? मैंने तो ऐसा किसी को नहीं देखा सर। नहीं देखा? जरूर ये कोई बुरा सपना होगा। घर जाकर माथे पर भभूति लगाऊंगा ताकि भूत पिशाच से बचा रहूं। सुनो बेटी, मैं पीछे के दरवाजे से निकलूं क्या? नहीं, ये एक ही रास्ता है। मुझे बुरा सपना समझ लिया क्या? हाँ सर। अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चलें? मैं तुम्हें अपने साथ कैसे ले जाऊं? मैं वक्त को 2 घंटे पीछे कर सकता हूँ और दुनिया के कामकाज को बदल सकता हूँ। 2 घंटे पीछे मतलब दोबारा एक्सीडेंट होगा? मुझे क्या करना चाहिए? चेन्नई चलना चाहिए। मेरा भी सीट बेल्ट लगा दो। अब मैं जब भी गाड़ी में बैठूंगा इसे लगाना नहीं भूलूंगा। कल के दिन मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है। अगर मैं ऐसे टूटे फूटे हालात में वहां जाऊंगा तो सब लोग क्या कहेंगे? तो सब निकाल दो। हाँ? निकाल दो, निकाल दो। उसे भी निकाल दो। अब तो खुश हो ना? हाँ। चाहो तो MRI स्कैन निकाल सकते हो। जब तुम साथ में हो तो उसकी क्या जरूरत है? किसी का क्या बिगाड़ा था मैंने जो इतनी कम जिंदगी मिली? ये तुम्हारी इच्छा थी। कैसी इच्छा? मुझे इतनी खुशी हो रही है कि अगर मैं... हाँ, कहा था। सभी कहते हैं जब वो जोश में होते हैं तो ऐसी बातें जबान से निकल जाती हैं। अब मेरी जबान पकड़ लोगे क्या? इसके अलावा भी तो मैंने बहुत कुछ कहा है। मेरी हर इच्छा पूरी हुई क्या? तुम्हारी क्या इच्छा थी? CM बनना चाहता था। तुमने कभी ऐसी इच्छा नहीं की। हाँ। याद करो। ओह। अरे हाँ, मुझे पायलट बनना था और मुझे विदेश में समंदर के किनारे एक बंगला चाहिए था। तुमने मेरी वो इच्छा पूरी की? सुनो भाई, श्रीदेवी की 16 वयाधिनीली फिल्म से मैं उनका दीवाना हो गया था और किसी भी तरह मैं उन्हें अपनी बीवी बनाना चाहता था। क्या बोनी कपूर ये जानता है? जानने न जानने से फर्क ही क्या पड़ेगा? उन्हें भी तो तुमने छीन लिया। खैर, ये सपना छोड़ो। श्रीदेवी तो नहीं मिली। बाद में उसकी कार्बन कॉपी सत्या से प्यार हो गया था।
उसे जीवन साथी बनाना चाहता था। मेरी ये ख्वाहिश भी तुमने कहाँ पूरी होने दी? अब सत्या कहाँ है? मैं नहीं जानता। जितना ज्यादा उतनी चिंता ज्यादा, और जितना कम उतना दुख भी कम। इंसान कोई भी इच्छा कर सकता है और उसके लिए मेहनत भी कर सकता है, लेकिन उसका सपना कब पूरा करना है उसका फैसला हम लोग करते हैं। सब तुम्हारे खाते पर डिपेंड है। कैसा खाता? क्रेडिट का, डेबिट का, अच्छे और बुरे कर्मों का, तुम्हारी आमदनी और खर्चे का बही खाता। सीट बेल्ट लगाई है क्या? यस सर। अरे ये कार है, एक्सीलरेटर को और दबाओ। सर इससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, तेज चलाओ। किसी ने ठोक दिया तो? अरे ठोकने वाला हमारे साथ है, तुम चलाओ ना। माफ कर देना अगर कुछ गलत कहा हो तो। मुझे इससे भी बुरा श्राप मिला है। ये तो कुछ भी नहीं है, जो करना है करो। अगर तुम इसी तरह मुझसे चिपके रहोगे तो तुम्हारा काम कौन करेगा? मैं हर मुमकिन अवतारों में हर किसी के साथ रहता हूँ। दोस्त, लवर, प्रोफेशनली, पर्सनली, अच्छाई में भी और बुराई में भी। मैं हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा हूँ। कोई कहता है शुक्र है भगवान का मुझे सब कुछ दिया, कोई कहता है कि उसके मनहूस कदम मेरी जिंदगी में पड़ते ही सब कुछ खो गया। एकदम से ब्रेक लगाया तो लोग कहेंगे जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं था। एकदम से अचानक ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कुछ समझ आया? जैसे कि सूरज एक ही समय में दुनिया के सारे समंदर में डूब जाता है, हम भी एक ही वक्त में सब जगह होते हैं। एक बात बताओ, मैं अपने घर वालों से तुम्हें क्या कहकर मिलवाऊंगा? उन्हें सच बताकर। अरे जब ये बात मुझे हजम नहीं हो रही तो उन्हें कैसे होगी? फिर जो तुम्हें ठीक लगे कह देना। अब से मैं तुम्हारा ड्राइवर रहूंगा। ड्राइवर? लेकिन गुणचित्रम का क्या हुआ? उसे दूसरे काम के लिए चुना गया है। माँ, पापा आ गए। डैडी, डैडी आपको कुछ हुआ तो नहीं? अंकल आ गए। सुनिए, हाँ आप ठीक तो है ना जी? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, बाकी बातें हम फंक्शन की बात करेंगे। इन्होंने ही मेरी जान बचाई है। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है ये यहाँ किसी काम के सिलसिले में आए हैं। ये यहाँ किसी को जानते नहीं, इसीलिए ये मेरे साथ रहना चाहते हैं। रह सकते हैं ना? हाँ क्यों नहीं भाई साहब, इसे अपना ही घर समझिए। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। जब तक दिल चाहे आप। मैं वीना? तो बस डैडी अपनी माँ को तैयार होने दो। हाँ ठीक है और डैडी। जरा मेरे लिए शर्ट निकाल दो। हाँ, ठीक और है। हाँ इनके लिए भी कपड़े निकाल दो। इनके लिए हाँ, भी? जाओ। ठीक है, चलो माँ। सुनो भाई, लंबाई थोड़ी कम होगी पर काम चला लेना। एक और जरूरी बात, मेरी बीवी थोड़ा ज्यादा ही इमोशनल है। उसके कहने पर तुम हमेशा के लिए मत रुकना। जाओ तैयार हो जाओ। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ जो यम को अपने साथ लिए घूमता है। हे ईका, कम क्या हुआ? हाँ। ए, अरुण, कैसे हो? सब ठीक है? देखो फंक्शन चल रहा है। डैडी अंकल सुनिए, अंकल देखिए वीडियो कॉल पे अरुण है। अरुण, अरे अंकल देखिए अरुण है, बात कीजिए। हाँ बेटा। ए अरुण, खींचो। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। अमेरिका से वीडियो कॉल किया है। ओके अरुण, बाय। ए परसों बधाई हो। ठीक है, कल मिलते खाना हैं। जरूर खा के जाना। हाँ ठीक है। ए भाई वहाँ क्या देख रहे हो? सुनिए ना, चलिए ग्रुप फोटो लेते हैं। हाँ ठीक है, सब साथ में अच्छा खिंचवाते हैं। सुनिए, भाई साहब को भी बुला लीजिए। भैया यहाँ ना। हाँ, आ जाओ ना। हाँ, ग्रुप फोटो खींचनी है। फोटो 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 लेना चाह रहे हैं, आ जाओ ना।
आ जाओ बच्चों। देखो आ गए। आइए ना, आइए यहाँ आइए, आइए आइए हाँ। ए, कितने अजीब लग रहे हो तुम। कौन हो तुम? आरती, आरती है ये। अच्छा, आरती तुम पर गिर गई। गिरी नहीं सर, उसने मुंह पर फेंक कर मारी। हाँ? बेटी, हाँ डैडी। तुमने सारी आरती इस पर फेंक दी क्या? पर ये हमारे दरवाजे पर क्या कर रहा था? सुना तुमने? मैं कैसे जवाब दो। मैं जानूंगी फोन कि रिसीव मैंने करने के लिए फेंक रुक गया दिया? था। फोन आ गया तो आसपास कुछ नहीं देखोगे? यहीं पर दुकान लगा दोगे? अगर तुम्हें कुत्ते ने काट लिया होता तो? मैं तो रुक कर बात कर रहा था। कुछ लोग तो चलते हुए बात इसलिए करते हैं। लोग ऊपर चले जाते हैं। चलो जाओ यहाँ से। सर ऐसे ऑफिस में कैसे जाऊं? ओह, तुम्हें अपनी शर्ट देता हूँ। सर आपकी उम्र की है ए, मेरे? क्या बकवास कर रहा है? शर्ट की उम्र होती है, उसकी साइज होती है। तुम्हें एडजस्ट करना होगा। काफी महंगी शर्ट्स हैं मेरे पास। सुनो बेटी, मेरी एक शर्ट लेकर आना और एक गिलास शरबत ले आना। ठीक है डैडी। शरबत पी के जाना। थैंक्स सर। हे भगवान, क्या हुआ? ये लड़का कौन है? नजर बट्टू है ये। क्या सर आपके घर में फंक्शन है? हाँ हाँ, मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है। ओह कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक सर। यू। आपकी भी 25वीं शादी की सालगिरह ए, होगी। बीवी है तो इसकी भी होगी ना। हाँ वो तो है। ये मुझसे 7 साल 8 महीने इसने बड़े पूछा हैं। क्या? हाँ बेटी, शर्ट दे दो इसे। इनसे लो। शादी करने के लिए तुम जरा फोर्स उधर किया चलो, गया था मैं लोगों तुमसे बात और करता इसे पियो और यहाँ से निकलो। थैंक यू थैंक ए यू। रम्या, तुम लोग कितना खेलोगी? ए हेलो, हाँ? सोफा खराब हो जाएगा, खड़े होकर पी लो। नक चढ़ी कहीं की। सुनिए ना, हूँ। वो कब तक रहेगा? फैमिली का एक्स्ट्रा मेंबर क्या? हाँ, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। आप भी ना बताइए ना, कब जाएगा वो? जब मैं जाऊंगा तभी जाएगा वो। हाँ? अब मुझे एक बात बतानी है। हमारा ड्राइवर हमें धोखा देकर कहीं चला गया है। वो अपनी मर्जी से कहा गया, उसे बुलाया गया। गुंचित्रम, गाड़ी निकालो। 13 साल तक मेरे लिए काम किया, मेरी हर बात मानता था। अब मुझे इसकी सुननी पड़ेगी। फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो हम चले? ईश्वरी, मैं तो तैयार हूँ, तुम ही चलने के लिए तैयार नहीं हो। ऑफिस तक मुझे छोड़ दो ना भाई। अरे भाई साहब, गाड़ी संभल कर चलाना, आजकल बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक है। ये आंखें बंद करके भी चलाएगा तो भी पहुंच जाऊंगा। आप बंद करके? बताना जरूरी है क्या? अच्छा सुनो, हमें वीना की शादी जल्द से जल्द करनी है। भले ही कृष्णमूर्ति का परिवार जाना सुना है, पर उन्हें देखना हमारा फर्ज है। तारीख पक्की कर दो, टाइम बहुत कम है, समझ गई? हाँ जी। हाँ सुनिए, हाँ आज आपको प्रमोशन मिलने वाला है ना? हाँ बिल्कुल। आप जीएम बन जाएंगे। यस ऑफ कोर्स। मैं तो भूल ही नहीं समा रही हूँ। अरे। डैडी, हाँ बेटी, एक बार आपका प्रमोशन हो गया तो इन्हें भी काम दिला देना। इनके पास पहले से ही सिक्योर जॉब है। ये तो मुझे एंटरटेन करने के लिए मेरे साथ घूम रहा है। चलो भाई, बढ़ाओ गाड़ी। सुनो भाई, तुम यहाँ बैठो, शाम को जब चलूंगा तब साथ चलना, ठीक है? हाँ हाँ? मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अरे यहाँ बैठकर इस लड़की से बातें करो ना। नहीं, ठीक है चलो। देखो ऑफिस में कैसे गोटियां खेल रहे हैं कामचोर। उसे स्नूकर कहते हैं। हाँ मुझे पता है। गुड मॉर्निंग सर। सर अभी आता हूं। बॉस मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करना मैं जीएम बन जाऊं। भगवान से? तुम्हें अपनी मेहनत पर यकीन नहीं है? तुम यहाँ बैठो, आने जाने वाले लोग घूर रहे हैं। किसी कोने में छुप के बैठ जाओ। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अरे भाई, बॉस के साथ मीटिंग है, हर जगह मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। क्या कहकर मिलवाऊंगा तुम्हें उनसे? मैं कहीं नहीं भागूंगा, तुमसे भागकर कहाँ जाऊंगा? जाओ जाओ ना। अभी बैठ जाओ। पीछे पड़ गया।
परसू कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा है। परशुराम नहीं है क्या? वो अपने बॉस को मिलने गए। ओ, आप कस्टमर हैं क्या? नहीं, कस्टमर केयर। परशुराम से मिलने आए हो क्या? उन्हें लेने आया हूँ। कहाँ से आए हो? ऊपर से। ऊपर से? अकाउंट डिपार्टमेंट से हो? कुछ ऐसा ही समझ लो। सुबह से ही इसके ऊपर मुझे संदेह था। ए, तुम तो फंक्शन में भी थे ना? हाँ। किस गांव से हो? मेरा होम टाउन फिक्स नहीं है। हेलो, माँ बाप के बारे में पता नहीं है तो गांव के बारे में कैसे पता होगा? कंफ्यूज कर रहे हो क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तुम्हें अभी समझने में टाइम लगेगा। तुमसे तो बाद में निपटूंगा। 10 सेकंड बाद बाहर निकलना। क्यों? मेरे निकलते ही आफत आ जाएगी क्या? कहाँ कहाँ से चले आते हैं बकवास लोग, समझ में नहीं आता। अरे बाप रे! सॉरी सर। अरे रे, अबे बेवकूफ! अरे रे, इसीलिए 10 सेकंड बाद जाने के लिए कहा था। खुलकर नहीं बता सकते थे क्या? मैंने तो पहले ही बोला था। बोला? अब ये मुझसे माफी भी नहीं मांग रहा है बेवकूफ। सॉरी मिस्टर परसू, आपके फंक्शन के दिन में दिल्ली गया। कोई बात नहीं सर। परसू कंपनी का एसेट है, इसके बिना हमारी कंपनी का कोई वजूद नहीं। नहीं सर, एक एम्प्लॉय का अपनी कंपनी के लिए जो फर्ज है मैंने वही किया है। एक कंपनी का एम्प्लॉय के लिए जो फर्ज होता है उससे कहीं ज्यादा इस कंपनी ने मुझे दिया है। बड़ा बंगला, गाड़ी, अच्छा खासा अलाउंस, अच्छी सैलरी। थैंक यू सर। ये आपका बड़प्पन है। हमारी कंपनी आज जिस मुकाम पर खड़ी है इसमें सिर्फ उनका योगदान है। A to Z सभी कुछ इनकी उंगलियों पर होता है। आपकी दरियादिली है सर। ठीक है परशुराम। यस सर। आज का दिन शुभ है। हाँ। क्यों ना आज से वेन्यू चार्ज ले लें? बतौर? जाहिर है GM। कांग्रेस वेन्यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कांग्रेट्स। थैंक यू। कांग्रेस सर। थैंक यू सर। सर, कांग्रेट्स। ऐसा सोचा नहीं था। ऑल द बेस्ट। सर आपके गाइडेंस की बहुत जरूरत है। हाँ। सर क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बिल्कुल। सुनो सर। इन्हें अपने साथ ले जाओ। ओके। कृष्ण मूर्ति जी से मिलवाओ। हाँ। फिर सारे एम्प्लॉय से मिलवाओ। ओके सर। और आपका कैबिन लेफ्ट से तीसरा ओके है। सर, ओके, थैंक सर। यू। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ना? वेणुगोपाल सर, सबसे पहले हम एडमिन हेड से मिलते हैं, उसके बाद स्टाफ मेंबर्स से। किच्चा सर, इधर आइए। ये हमारे नए जनरल मैनेजर हैं। बॉस चाहते हैं कि ओके। इन्हें सबसे मिलाया जाए। कांग्रेस सर। थैंक यू सर। मेरा नाम कृष्णमूर्ति है, लोग मुझे किचा कहते हैं। आइए सर। मैं दरअसल यहाँ पर। ये क्या है सर? GM की पोस्ट? हाँ, वेणु। उसने IMM से MBA किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। कृष्णा, वेणु और आपको मिलाकर बुजुर्ग और नौजवानों की अच्छी खासी टीम बनाई जा सकती है। ईमानदारी से देखा जाए तो मुझे मिलनी चाहिए। तो क्या हुआ? हमने आपको पावर्स और पे चेक सभी कुछ GM के हिसाब से दिए हैं। सर, मेरे ख्याल से पे से ज्यादा स्टेटस मैटर करता है। 1 लाख की सैलरी में प्यून की नौकरी करेंगे क्या? ये क्या परसू, अब तुम ऐसे बात करो। हाँ तो मैं करूंगा। ये बात कहने का मुझे पूरा हक है। सर, मैंने इस कंपनी को खड़ा किया है। 10 साल पहले आपकी कुर्सी हिल रही थी, उस वक्त आपके ये MBA IM कहाँ थे? तब हम आपके साथ थे, बिना मजदूरी वाले। मैं अपना अतीत नहीं भूला। तो फिर GM मैं क्यों नहीं? परसू, जरा दूर की सोचो। आज से आने वाले 10 सालों के बारे में सोचो। क्या तुम पिछले 10 सालों के उतार चढ़ाव को भूल सकते हो? परसू, दुनिया की नजर से सोचो। इस वजह से आपने मुझे नजरअंदाज कर दिया। ये क्या परसू, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह रिएक्ट करोगे। क्या कंपनी ने तुम्हें निराश किया? हम हमेशा से तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, हर तरह से। अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हें कंपनी ने बहुत कुछ दिया। सर, ये कॉर्पोरेट वाली बातें सभी कहते हैं। मतलब तुमने दिल से नहीं कहा था? ऐसा मत कहिए सर। चाहे घर हो या ऑफिस, सभी को लगता था कि अगला GM मैं हूँ। पता चलेगा मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो उनकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? तुम्हें GM बनाऊंगा ऐसा मैंने कभी कहा था? नहीं सर, कभी नहीं कहा। पर नॉर्म्स के मुताबिक AGM ही GM बनता है। सर, आप ही ने इस बात का फैसला लिया और फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर हमने तुम्हारी जगह कंपनी के अंदर के किसी आदमी को लिया होता तो बात समझ में आती है। इमोशंस को एक तरफ रखो, भूल जाओ। हाँ। प्लीज। इसका सॉल्यूशन यही है। गुड। अब हम इस टॉपिक पर कभी बात नहीं जरूरत नहीं है सर, उससे हाँ। फायदा क्या है? हाँ। मैं रिजाइन कर रहा हूँ। हाँ? परसू, क्यों? मैं एक छोकरे की जी हुजूरी नहीं कर सकता। जरूरत भी नहीं। अब से तुम मुझे रिपोर्ट करना। पता नहीं लोग इतने ईगो क्यों रखते हैं। परसू, प्लीज। प्लीज की क्या जरूरत है सर? आपके पास तो MBA IM वाले लोग हैं। मैं बॉस बन के बात नहीं कर रहा, तुम इस कंपनी की नींव हो परसू।
नींव की भावना नहीं होती ना, इसीलिए आपने हल्के में लिया। चलो चलते हैं। सोचो फिर फैसला करो। फैसला कर लिया, नहीं सोचना मुझे। मेरा भाग्य ही ऐसा है। जो तुम्हें नहीं मिला वो तुम्हारा भाग्य है, पर जो मिला वो भी भाग्य है। ए, मैं नहीं होता तो कंपनी भी नहीं होती। फिर तो कल अपनी कंपनी बंद कर देंगे। हाँ? मैंने तो तुम्हारे हिसाब से कहा। मेरी खिंचाई कर रहे हो तुम। मेरी बीवी ईश्वरी कितनी श्रद्धा से पूजा पाठ करती थी। बरसों का उसका सपना था कि मैं जीएम बन जाऊं। उससे ज्यादा तो तुम बनना चाहते थे। हाँ तो क्यों ना बनना चाहूं? जीएम पोस्ट पाने का इस परशु को पूरा हक है। ये देखो, सुन रहे हो? ये उसी का फोन है, अटेंड नहीं करूंगा। 26 साल काम किए मैंने, इस कंपनी के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। ईमानदारी से अपने काम में बढ़ता रहा, साथ ही कंपनी भी बढ़ती रही। सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से, धूप हो, बारिश हो, दिन हो, रात हो, पूरी लगन से काम करता रहा। पूरी जवानी लगा दी मैंने, अपनी खुशियों का गला घोंट दिया। फिर ये वेणु गोपाल कहाँ से आ गया? अपने किए कराए पर पानी फिर गया। फिर भी बॉस मुझसे उम्मीद कर रहा है कि मैं उसके आगे अपने घुटने टेक दूं। भाड़ में जाए, मैं कोई फोकट की सवारी नहीं हूँ कि कोई भी आकर सवार हो जाए। अपने दिमाग की इतनी भड़ास निकालने के बाद मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। तुम्हें अपना घर खाली करना होगा। क्या? तुम्हारा आलीशान बंगला कंपनी से मिला है ना, गाड़ी भी छीन ली जाएगी, वो भी तुम्हारी अपनी नहीं है ना। अब तुम क्या करोगे? हाँ? फुटपाथ पे रह लेंगे। मैं गया गुजरा नहीं हूँ, मेरा पीएफ मिलेगा मुझे। पीएफ और सेविंग से मीना की शादी कर दूंगा, सब सेट है। अपनी छोटी बहन की शादी का खर्च मेरा बेटा उठा लेगा। अब बचे मैं और मेरी बीवी, हम दोनों के लिए टेंशन ही क्या है? जानते नहीं तुम, मैं बहुत बहादुर हूँ। कुछ भी करके 4 पैसे कमा लूंगा और जिंदगी पार हो जाएगी। बातें बहादुरी की कर रहे हो, पर आंखों में तो डर है। नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा? अब इसमें डरने वाली क्या बात है? हाँ, इसे निराशा कह सकते हो। मैं क्यों डरूंगा? ये देखो, फिर से कॉल आ रहा है। फोन उठाओ। बेटी क्यों कॉल कर रही है? उसी ने पहले भी फोन किया था, पूछो क्या बात है। हाँ बेटी। डैडी, इस तरफ। माँ यहाँ है। डैडी। ईश्वरी। तुमने मुझे चुना, फिर ये क्यों? अगर ये मुझसे पहले चली गई तो? उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? अकाउंट चल रहा है। पार्किंस इज अ स्लो किलर। आपको अपनी पत्नी की देखभाल करनी चाहिए थी। उनका शरीर सह नहीं पाया, इसलिए बेहोश हो गई। शुक्र मनाइए कि उनके दिमाग में कोई क्लॉट नहीं है। वो अपनी दवाइयाँ टाइम से ले रही वो हैं इस ना? मामले में पक्की है डॉक्टर। हमेशा की तरह आज सुबह भी मुझसे बात की थी उसने। इस बीमारी की यही निशानी है। यूएसए में ये बिल्कुल आम है। वो लोग डीबीएस की सलाह देते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन के लिए एडवांस ट्रीटमेंट मौजूद है। वो एक अच्छा ऑप्शन है। आपकी बेटी ने बताया कि आपका बेटा यूएसए में है। हाँ डॉक्टर। तो फिर सोच क्यों रहे हैं? अपनी पत्नी को लेकर फौरन वहां जाएं। जितनी देर करेंगे मुश्किलें बढ़ेंगी। उनके इलाज में बहुत खर्च हो सकता है
उम्मीद है आपके पास मेडिकल कवर होगा। उन्हें कुछ दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखा जा सकता है। मेरे ऑफिस चलो। अरे कहाँ डाल दिया मैंने, मिल नहीं रहा। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि तुम नाराज होकर चले गए। मैं प्रार्थना कर रहा था कि तुम वापस आ जाओ। तुम्हारा गुस्सा जायज है, कंपनी इस बात से वाकिफ है। वक्त के चलते तुम्हें एहसास होगा कि जो भी फैसला हुआ था बिल्कुल सही था। जाओ अपना काम करो। परशुराम सर, तुम्हारी इज्जत में कभी कोई कमी नहीं होगी। थैंक यू सर। मैं तुम्हारी नजर में कैसा लगता हूँ जब तुम मुझे देखते हो? मैं तो हर वक्त तुम्हें नहीं देखता। क्या मैं अजीब लगता हूँ? मैंने तो तुमसे भी अजीब लोग देखे हैं। हाँ? वो गरारा करके क्यों पी रहा है? 30 साल 33 दिन उस इंसान के, और 50 साल बढ़ा क्यों नहीं देते? इसके परिवार वालों का क्या होगा? पूछूंगा तो बोलेगा अकाउंट चल रहा है। आ जाओ भाई। सॉरी यार, ईश्वरी के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, हाँ, कल सुबह घर आ जाना। हम वीना की सगाई कर रहे हैं, जल्द से जल्द शादी करनी है उसकी। कोई खास बात नहीं है, बस बच्चों को सेटल करना है। ए, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? उसके पास वक्त नहीं है। देखो मैं तुमसे बोल रहा हूँ। मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं क्या? अपना मुंह बंद रखो, मक्खी चली जाएगी। वॉशरूम राइट साइड में। ये है कौन यार? कौन है ये बदतमीज? देखो मेरा दिमाग खराब हुआ तो इसके ऊपर हाथ उठ जाएगा। अरे रख दे। आखिर ये है कौन? साये की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहता है। हाँ? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? इतने खामोश क्यों हो? बोलो, उसने कुछ लफड़ा किया क्या? ब्लैकमेल कर रहा है क्या वो? तुम्हारा कोई वीडियो उसके पास है क्या? अगर अपलोड भी कर देगा तो कौन देखेगा यार? सिर्फ मुझे ही देखना पड़ेगा। जैसे तुम्हारी वीडियोस ने धूम मचा रखी है, लाइक्स आसमान छू रहे हैं। तो तुम इस टेंशन में क्यों मर रहे हो भाई? अरे ये बेताल बन के मुझ पे लग गया है और मुझे विक्रम बना दिया है। अरे तो उससे अपना पीछा छुड़ा लो ना। अरे यार, अगर पैंट होता तो उतार देता, शर्ट भी उतार देता, चड्डी होती तो उतार कर लंगोट पहन लेता, पर इससे पीछा नहीं छोड़ा सकता। क्यों? बताओ ना। ये मेरे दोस्त का बेटा है। अरे ये पीता ही जा रहा है, अब और सवाल पूछेगा। सिर्फ मैं ही तुम्हारा 40 साल पुराना दोस्त हूँ। अरे यार, ये नया दोस्त कहाँ से आया? लंगोटिया यार है, कलकत्ता का बाला सुब्बू है ना, उसका बेटा है। ओ बाला है। उसकी तो शादी ही नहीं हुई है। हाँ, ये कहा कि कुंवारा है, पर ये कब कहा कि बेटा नहीं है? बेचारा अपने माँ बाप के जाने के बाद डिप्रेशन में आ गया था, तो मैंने कहा साथ रहो, बस इसीलिए मैं उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हो भाई। सर, वो आपको बुला रहा है। अरे नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया, आप जाइए। भाई तुमको बुलाया, यहाँ आओ। आओ आओ बैठो। दरअसल मुझे अभी पता चला। अरे यार, बताया ना। अरे क्या ये मेरी बात सुन, दोस्त का बेटा है तो मेरे भी दोस्त का बेटा है। अरे अरे, तुम इसके घर में ही क्यों रहते हो? मेरे साथ भी तो रह सकते हो ना। पटे में टांग डालकर मुसीबत बुला रहा है। क्यों ना डालूं? मैं तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता क्या? अरे उसकी आंखों में देखो, इसकी नजरें मुझे अपनी तरफ खींच रही है। ये तो मरना चाहता इसकी है। स्टाइल देखकर ऐसा लग रहा है कि इसको गले से लगा। चल बैठ जा नीचे, पियो और निकल। खत्म हो गई। पानी पियो और निकलो। सादा पानी पीऊं? कल सुबह मैं मिलूंगा। ठीक है, जाओ। कल सुबह आकर रिश्ता पक्का करूंगा। हाँ, कहा न जाओ। जैसे ये बेताल की तरह रखता है, मैं भी तुम्हें सुबह तक रखूंगा। ये सारी बातें भूल जाएगा, फिर इसे माफ कर देना प्लीज। बस करो। हजम हो जाएगा। अपने पैरों में उलझ कर गिर जाओगे।
बंदा गरारा करने में माहिर है। वाह रे तेरी महिमा ऊपर वाले, गरारा करो, 30 साल बाकी है। किस्मत वाली आत्मा है तेरी। तुमने हाँ। शादी तय करने के लिए उसे सुबह घर बुलाया? अपनी बेटी से बात की? वीना से क्या पूछना, वो उसे बचपन से जानती है। ऐसा नहीं है, लेकिन अब वो बचपन में नहीं जवानी में आ गई। ऐसा क्या? हमारी बातों को समझने की उम्र अलग है। ओहो। तुम्हारी बेटी उम्र के उस दौर में है जहां उसके अपने ख्यालात हैं, तो बेहतर होगा कि उसकी मर्जी क्या है वो भी जान लो। देखो भाई, बाप को अपनी बेटी के बारे में पता नहीं होगा क्या? डैडी, क्या बात है बेटी, सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही। माँ की चिंता कर रही हो? वो ठीक हो जाएगी। सबकी फिक्र करने के लिए मैं जिंदा हूँ। डैडी, मैं इंतजार कर रही थी ये बात कब छिड़े। कौन सी बात? मुझे नहीं पता था माँ एकदम से बीमार पड़ जाएंगी। कृष्णा अंकल ने मुझे फोन करके बताया। उसने बताया क्या? उसे हमारे परिवार की बहुत फिक्र रहती है। डैडी। हाँ बेटी। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हाँ? क्या? मुझे वो पसंद नहीं। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्या कहा तुमने? कौन है वो? कैसा लगता है? काला है या फिर गोरा है? कहाँ का है? उसके माँ बाप कौन है? सब साथ में रहते हैं या अलग अलग रहते हैं? क्या जानती हो तुम? वो तुम्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम दे सकता है या फिर ठन ठन गोपाल है और दिन भर सड़कों पर आवारा गर्दी करता फिरता है? खुद कमाता खाता है या बेरोजगार है? उसका बैकग्राउंड जाने बिना कैसे अपना दामाद बना लूं? आप चाहें तो अरे चुप रहे तू। हे भगवान, दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है बेटी का बाप होना, बाप होना। सच में ये बहुत मुश्किल है। ईश्वरी हॉस्पिटल में पड़ी है। बहुत अच्छा है जो ये सब सुनने के लिए वो यहाँ मौजूद मैं नहीं अपनी है। पसंद के लड़के से शादी क्यों नहीं कर सकती? क्या कहा तुमने? तुमने अपने माँ बाप अपनी मर्जी से चुने थे क्या? हाँ? मुझे अपना बाप तूने तब समझा जब तुझे मैंने पैदा किया। देख, अगर तुझे अपने माँ बाप, बंगला, गाड़ी, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए तो मेरी बात मान, नहीं तो कहीं भी चली जा। मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। डैडी। मैं या वो, आर या पार, फैसला तेरा। डैडी, कल बात करेंगे, अभी सो जाते हैं। सोने से पहले मुझे सुनना है। तूने क्या सोचा है? रहना है या जाना है? डैडी। अभी फैसला कर। कैसा रहा? हाँ? ये कैसा रहा? माफ करना, तुमने अपना सामान क्यों लिया? तुमने जो पहना है तुम उसी में चलो। ये वापस कर दो। वीना, आशीर्वाद लेते हैं। आपकी दी हुई शर्ट को तोहफा समझूंगा। हमें माफ करना। चलो। ये दामाद बनने लायक है? दूल्हा जैसे दिखता है? अरे ये मेरा दामाद कैसे हो सकता है? देखा इस चिरकुट को? अगर तुम्हारी दी हुई शर्ट उसके लिए शादी का जोड़ा है तो वो तुम्हारा दामाद ही है। अरे भाई, कुछ दिन पहले ये हमारे घर में आया था। हाँ? तब ऐसे लगा जैसे पहली बार मिल रहा हो। ये प्यार के गुल कब खिले? अरे भाई, तुम उससे पहली बार मिले होगे। हो सकता है वो 4-5 साल से प्यार करते हो। वो आता जाता होगा। तुम्हारी बेटी ने जानबूझकर उस पर शुभ कार्य का पानी फेंका हो। नहीं मानता ये। मैं नहीं मान सकता। वो तो तुम्हारे फंक्शन में भी शामिल अरे था। फंक्शन में ये कहाँ था? वो तुम्हारी फैमिली फोटो में भी कौन नजर सी आया। फैमिली फोटो की बात कर रहे हो? अभी देखता हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है वो? एक मिनट, थोड़ा जूम करो। ये रहा वो। ये मेरे पीछे कैसे खड़ा है?
मैंने इसे कब बुलाया था? तुम्हारी बेटी ने बुलाया था, इसीलिए उसी के पीछे खड़ा है। तो पिछले 4 सालों से ये वीना के पीछे पड़ा था। कितनी मुश्किलें हैं मेरी जिंदगी में, और ये राहु केतु की तरह बाहर ही खड़ा था। इधर वीना से बात हो रही है और वो उसे उड़ा ले गया। एक बेटी अपने बाप को धोखा कैसे दे सकती है? अरे ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अरे अरे, काश मैं उसी दिन तुम्हारे साथ चला गया होता। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत ही बड़ी गलती हो गई। अब मैं कीचा को क्या मुंह दिखाऊंगा? कोई दरवाजे की घंटी बजा रहा है। घर का दरवाजा कहाँ अंदर से बंद है? दरवाजा तो पूरी तरह से खुला हुआ है, कोई भी आ जा सकता है। खुद जाकर देख लो। अरुण, अरुण कैसा है बेटा? तू यहाँ अचानक कैसे? माँ के बारे में पता चला। किसने बताया? वीना। वीना? उसने तुम्हें ये बता दिया? उसने ये नहीं बताया मेरी कि... नौकरी। क्या हुआ नौकरी को? मुझे निकाल दिया गया है। ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? ओह, आपका सालों का तजुर्बा। मैंने आपसे पहले ही कहा था मुझे एक अच्छा ऑफर मिल रहा है, मैं वहां जाता हूँ, लेकिन आप नहीं माने। फिर ये नौकरी तो गई। अगर आपकी नहीं सुनता तो आज मेरे पास इससे बेहतर नौकरी होती, मैं खुश होता। अब मेरे पास नौकरी भी नहीं है। अभी जो हालात हैं ऐसे में दूसरी नौकरी मिलना भी मुश्किल है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वापस आ गया। अरुण, जो भी होता है बेटा अच्छे के लिए होता है। पता है तेरे आने से पहले यहाँ क्या हुआ है? तेरी बहन अपने बाप की मोहब्बत को ठोकर मारकर चली गई। उसने हम सब की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। देख बेटा, तू बिल्कुल सही वक्त पर आया है। मेरे लिए यही काफी है। तू मेरे साथ रहेगा, मेरे लिए यही बहुत है। तुम वहाँ बाहर क्यों? हा? अंदर आओ। कौन है? इसका नाम है लक्ष्मी, महालक्ष्मी। हम 6 महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में हैं। वैसे तो हम दोनों कलीग्स हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी। ये अमेरिकन सिटीजन है। अब कोई परेशानी नहीं होगी, नहीं पर्सनली और नहीं प्रोफेशनली। मैं आपको ये बात वीना की शादी के बाद बताना चाह रहा था, लेकिन और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। बेटा अरुण, इस घर में जब तू छोटा था तो तेरे कपड़े, जूते, स्कूल, कॉलेज और नौकरी, क्या ये सब मैंने नहीं किया था? फिर तू ये कैसे कर सकता है? सही बात है डैड, सारे फैसले आप ही करते थे और मैं सर झुकाकर मानता था, क्योंकि आपको हुक्म चलाना पसंद है। मैं ICSE स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन आपको मंजूर नहीं था। मैं MBA करना चाहता था, लेकिन नहीं, IT जॉब ज्यादा अच्छी रहेगी। मैं अपनी नौकरी बदलना चाह रहा था, लेकिन आपने वो भी मना कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अब कम से कम मुझे अपनी लाइफ पार्टनर चुनने का मौका मिला है, वरना वो भी आप मुझे चुनने नहीं देते। मंजूर नहीं है तो बता दीजिए, हम कहीं और रह लेंगे। अब बताइए, हम अंदर आएं या बाहर जाएं? बताइए, अंदर घर में आएं या बाहर निकल जाएं? सुनो, अंदर आ जाओ। चलो आओ। आ जाओ। पानी की बोतल मुझे दे दो। लो पानी पियो। बैठ जाओ। रिलैक्स। हर कोई मतलबी है भाई। क्या मैंने इनके लिए मेहनत की थी? काश मुझे मौत आ जाए। चलो चले भाई। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो भाई, माना 2 बच्चे मतलबी हैं, पर क्या छोटी बेटी से भी
मुझे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? तुम्हें? हाँ मुझे। देखो बेटा, हाँ पापा। परसों अंकल जो भी बोलेंगे वही फाइनल होगा। ठीक है पापा। उसी के हाथ में मेरी नौकरी है, समझ गए ना? नो डिमांड। ठीक है। उसके साथ एक साया है, टॉर्चर करता है। हाँ। वो क्या कहता है ना वो समझता है ना हम ठीक समझ है। पाते हैं। जरा संभल कर रहना। हाँ ठीक है पापा। हाँ, आजा यहाँ रख दे। ठीक है। ये तो यहीं पर बैठा है। यही है वो। ओ। बैठ जा। ठीक है पापा। इसने मेरी बात तो नहीं सुन ली। हाँ, इससे बात करके देखता हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है या नहीं पता नहीं। मैंने कहा था ना। ये आपका बेटा है? हाँ भाई, ये इंजीनियर है। पापा पूछिए ना अंकल परसों कहाँ है? हाँ? मैं इससे पूछूंगा ना, ये बकवास करेगा। फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा, मेरा काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, शांत रहिए। हाँ। मैं पूछूं क्या? अरे पूछो। परसों अंकल कहाँ है? तुम्हारी बात का तो सही जवाब दे दिया। अंकल आ गए। अंकल आओ परसों। अंकल क्यों इतने डल हो? हाँ मैं समझ गया, अभी ईश्वरी को होना चाहिए था। खैर छोड़ो ना, शादी के दिन जरूर तुम्हारे साथ होगी। चलो हम लोग थाली बदल कर शादी की बात पक्की करते हैं। तुम्हारी थाली लाओ। मुझे पता था तुम तैयार नहीं होगे, इसीलिए मैं थाली लेकर आया हूँ। ये थाली निकालो, इधर लाओ। ये लीजिए। इसमें केले रखो। हाँ। ये अंकल की थाली है, वो हमारी थाली है। हाँ। अंकल की थाली में फूल नहीं है, हमारी थाली में फूल है। हाँ समझ गया ना? अंगूर का है, अंगूर निकालो। हाँ, अंगूर रखो हाँ, इसमें। रखता हूँ। हाँ ये पकड़ो। ये थाली पकड़ो भाई, मैं जो बोलता हूँ वो बोलो। मैं परशुराम। मैं परशुराम। आज मैं अपनी बड़ी बेटी वीना का। मैं अपनी छोटी बेटी गायत्री। कम से कम अपनी छोटी बेटी की मर्जी तो पूछो। मेरे डैडी जो भी कहेंगे मुझे मंजूर है। क्या हुआ अगर दीदी चली गई? मैं यहाँ हूँ ना आपकी इज्जत बचाने के लिए। ये कब आया? हाय। तुम कब आए बेटा? हाँ हाँ, ये कौन है? कृष्णा, ये कल रात में ही आया है। हाँ। और वो कल रात में चली गई। ये क्या कह रहे हो, चली गई? कृष्णा, हाँ? मेरी एक बेटी ने 4 साल पहले एक फैसला कर लिया था। एक अजनबी लड़के को चुन के कल रात एकदम से घर को छोड़ के चली गई। और मेरे बेटे ने 2 साल पहले ही फैसला कर लिया था। इस लड़की के साथ पिछले 6 महीनों से लिव इन रिलेशन में ये है। देखा तुमने, ऐसा है परिवार मेरा। फिर भी मेरी बेटी को अगर बहू बनाना चाहते हो तो अच्छी तरह से सोच लो। अरे उन्हें छोड़ो, तुम हीरा हो परसू। देखो, मैंने वीना को मांगा, तुमने गायत्री दे दी। डैडी, ये भी तो हमारी बेटी है, मैं इसे खुशी खुशी कबूल करूंगा। हाँ? एक बार अपने बेटे से भी पूछ लो। देखा ना? देखो भाई, मैंने अपने बेटे को जबरदस्ती में पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है। मैंने अपने बेटे को आज के माहौल के हिसाब से बड़ा किया है। मेरा बेटा नेक दिल है। हाँ? तुम्हें नाराज नहीं करेगा। अभी देखो, साबित हो जाएगा। मैं पूछ लेता हूँ। मंजूर है। देख लिए ना, अब टाइम बर्बाद मत करो। तुम दुल्हन के भाई हो ना, यहाँ आओ। वो शामिल नहीं होगा। क्यों? ठीक है। ये लो, ये लो, पकड़ो पकड़ो। वो देना बेटा। हाँ ये लो पकड़ो। हाँ मुझे दो, दो ना। हाँ गायत्री महान है, सबसे प्यारी बच्ची है। इसी बच्चे को तुम पैदा होने से पहले ही मार देना चाहते थे। तुमने अपनी बीवी को बिना बताए अबॉर्शन पिल्स खिलाती थी, भूल गए क्या? इस दुनिया में कौन आएगा कौन जाएगा इसका फैसला हम करते हैं। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि हमने 2 साल बाद बच्चा प्लान किया है। मुझे हंसी आती है। एक झटके से गिरा देना और फिर जिंदगी भर रोते रहना। जिस बच्चे को तुम मारना चाहते थे उसी ने तुम्हारी इज्जत बचाई। इससे तुम्हें क्या सबक मिला? तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में क्या नहीं है भाई? क्या गायत्री ने मेरी बात नहीं मानी? ये मेरी वजह से ही तो हुआ है। तुम्हारी वजह से नहीं, तुम्हारी खातिर। इस बार का एक्सपोर्ट ऑर्डर हमारे लिए एक बड़ा मौका है।
मार्केट प्राइस को ध्यान में रखकर अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट सबसे आगे होगा और हम 2-3 सालों में मार्केट पर अपना कब्जा बना सकते हैं। राइट, बेटर। पहले हम मार्केट पर कब्जा जमाएंगे, फिर हम चारों तरफ फैल सकते हैं। सर मेरे नजरिए से ये परसों वेनु और मैंने कल ही इसी प्लान पर एक्शन लेने का फैसला लिया है। आज तो बाकी हेड्स इन्फॉर्म कर रहे हैं। क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? कल तुम कहाँ थे? कल मैंने छुट्टी ली थी। हाँ, एग्जैक्टली। तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, इसलिए खैर देखो, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम उस वक्त मौजूद नहीं थे जब हमने फैसला किया था, फिर उसमें खामियां निकलना ये सही बात नहीं है। फैसला हो चुका है। वेनु। यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। एक मिनट सुनो भाई। हाँ। हमेशा वाला बार छोड़कर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यहाँ तुम्हें कोई लात नहीं मारेगा। पर मुझे हाँ। नशा हो सकता है, उधर बैठते हैं। वहाँ की वास्तु ठीक नहीं है, यहाँ बैठो। पीने में भी वास्तु? हद हो गई। मेरा टाइम ही बुरा चल रहा है। जाओ बैठो। क्या घर क्या दफ्तर। स्टार्ट। पूरे ऑफिस में कोल्हू के बैल हैं। अब मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा। जब तुम मुझे मिले थे तुम्हारा कहना मान लेना चाहिए था। एक बंदा कहता है कम से कम कोट करो, दूसरा कहता है मार्केट पर कब्जा करो। सबके सब बेवकूफ हैं। मैंने कहा 28 सालों से मैंने जो मार्केट पर कब्जा जमाया है, पहले उसका फायदा उठाओ, पर उसे कुछ सुनी ही नहीं, मुझे इग्नोर कर दिया। मेरे सालों के तजुर्बे का कोई मतलब ही नहीं रहा। छे, मैं वापस आया ही क्यों? 24 घंटे अपनी बेइज्जती करवा रहा हूँ। डैडी, कॉफी। थैंक्स। नहीं चाहिए। बहुत अच्छी है, मैंने अभी पी है। कॉफी गायत्री बनाएगी तभी पीऊंगा। गायत्री, पापा के लिए कॉफी लेकर आना। वो आधे घंटे पहले कॉलेज चली गई है। हमने माँ के इलाज के लिए सारा इंतजाम कर लिया है। अरुण और मैंने न्यू जर्सी के हॉस्पिटल में रिपोर्ट भेज दी है। उन्होंने हमें रिप्लाई भी किया है। उन्हें किसी भी समय लेकर आने कहा। हमने मेडिकल वीजा के लिए भी अप्लाई कर दिया, माँ जी के लिए। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? महालक्ष्मी। तुम्हारे माँ बाप को पता है? इसे अपने माँ बाप का नाम पता होगा ही, उन्होंने तो इसका नाम रखा होगा। तुम यहाँ आई हो, इस बारे में तुम्हारे माँ बाप जानते हैं? नहीं, उन्हें नहीं पता। क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी बेटी। अच्छा बेटी, मेरे बेटे अरुण से तुम मिली कैसे? हम साथ में काम करते थे। तुमने उससे उसके माँ बाप के बारे में नहीं पूछा? मैंने पूछा था, उन्होंने कहा ये सब पे मैटर है, छोड़ो। सब पे मैटर क्या है? असल में मुझे खुद नहीं पता इसका क्या मतलब होता है। मैं बताता हूँ। तुम्हारा बेटा तुम्हें चूजों का दाना समझता है। डैडी, कॉफी। वहां रख दो बेटी, वो पी लेंगे। वो चली गई। तुम्हारी कॉफी ज्यादा देर तक गर्म नहीं रहेगी। अच्छी आत्मा है। आत्मा के बारे में तुम क्या जानते हो? इसका फैसला करने वाले तुम कौन हो? तुम्हारी बात मानेगी तो अच्छी आत्मा, नहीं मानेगी तो बुरी आत्मा। ये सच है कि मैं इस लड़की से पहले नाराज था, पर ये मेरे परिवार को अपना समझती है, तभी तो ईश्वरी के इलाज के लिए अमेरिका में इंतजाम किया है। इसलिए तुम इस लड़की को कबूल करोगे, अपनी बेटी को नहीं। कुछ मत बोलो उसके बारे में, कुछ सुनना ही नहीं मुझे। आधी रात को वो लड़की मेरे दिल के टुकड़े करके चली गई। कसूर क्या था? कसूर 4 सालों से वो किसी के साथ। एक मिनट, वो 4 साल से एक लड़के से प्यार करती थी और तुम्हें यह बताया भी था, लेकिन तुम्हारा बेटा घर में उस लड़के को ले आया जिसके साथ 2 साल से रह रहा है। तो कौन सही है? कौन सही है? ये तो तुम बताओगे मुझे। थैंक यू सो मच। यस यस यस, हम मिलेंगे। थैंक यू। परशुराम सर, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। हमारी कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होगा।
तुम्हारी स्ट्रेटेजी की वजह से ये हमारी गोद में आकर गिरा। ये फिर से साबित हो गया है, एक्सपीरियंस सबसे बेहतर टीचर होता है। कैसे सर? आपने मुझे बेइज्जत किया, आपने मुझे बोलने का मौका कहाँ दिया? मैंने तुम्हारी बात सुनी सड़क थी। पर धंधा करने वाले चिल्लाते हैं 20 का 4 वड़ा, वही पॉश इलाके में 40 रुपए का एक मिलता है। फिर भी उसे खरीदने के लिए वहाँ गाड़ियों का जाम लग जाता है। वजह पता है? गुडविल क्वालिटी। और वही गुडविल क्वालिटी हमारे पास है। जापानी दौड़कर हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम उनसे कहें हम भाई इस लायक नहीं हैं और हम आपको 20 रुपए में 8 वड़ा देंगे तो वो हमारे मुंह पर थूक कर नहीं चले जाएंगे। जाकर उसे बोलूं क्या? एक वड़े की कीमत 53 रुपए है, जिसमें 65% GST भी शामिल है। वो खुशी खुशी ले लेगा। अगर मेरा बॉस मेरी बात मान ले तो हमारी कंपनी को लाखों का फायदा होगा। पर मेरा ये आइडिया मेरा बॉस सुनता ही कहाँ है। वो बड़ा मैटर। सुपर। मैं भी खाने का शौकीन हूँ। अच्छी भेलपुरी के लिए मैं भी 40 से 50 किलोमीटर तक जाऊंगा, सिर्फ टेस्ट और क्वालिटी के लिए। उसी ही तरह वो भी हम तक पहुंचे हैं। सॉरी सर, उस वक्त 2 घूंट ज्यादा पी गया था। पता नहीं अनाप शनाप क्या बोला मैंने। आज से तुम मेरे बॉस, मेरे MD नहीं हो। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली है, तुम एम्प्टी हो। मैंने भी ये सुना था। परसों सर, मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। बोलिए सर। हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स मुझे चेयरमैन बनाना चाहते हैं। सर, इसके लिए तो आप पूरी तरह से काबिल हैं। थैंक यू। सर, अगर आप चेयरमैन बन गए तो अगला MD कौन? वो? जाहिर है तुम। तो तुम्हारा किया धरा ही है। थैंक्स भाई। तुम बॉस तो बन गए, अब आगे क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये खुशखबरी बीवी को सुना सकता हूँ? बेशक। डॉक्टर कहते हैं झटका बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। प्रमोशन से झटका सिर्फ तुम्हें लगा है। हाँ? अंदर जाओ। आपकी पत्नी अब ठीक है, लेकिन कभी भी तबीयत बिगड़ सकती है। उन्हें मेडिकल केयर की सख्त जरूरत है। जितनी जल्दी हो सके उन्हें US ले जाइए और उनका ट्रीटमेंट शुरू कराइए। उन्हें बहुत जरूरत है। 2-3 दिनों में आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। जी। उन्हें किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ओके। महालक्ष्मी, मेरी बेटी, जब ईश्वरी घर आएगी तो उसके सामने एकदम से आकर उसे चौंका मत देना। डॉक्टर का कहना है उसे टेंशन ना आने पाए, उसे कोई झटका नहीं लगना चाहिए। मौका देखकर मैं तुम्हारे बारे में उसे सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? थोड़ा मैनेज कर लेना बेटी। वीना कहाँ है? दीदी विक्की के साथ चली गई क्या? तुम्हें कैसे पता चला? देखो ईश्वरी, तुम्हें टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, समझ गई? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें किसी भी... जो कीजिए ना। मैं ठीक हूँ, तुम्हें तो टेंशन नहीं है ना? टेंशन नहीं है ना? जैसे ही आपको पता चला सारा घर सर पे उठा लिया। अभी बोलो मैं या वो, अभी फैसला करो, अभी फैसला करो। कर लिया उसने फैसला और चली गई। तुम्हें टेंशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये बताओ, तुम्हें पता कैसे चला? माँ, ये लो। एंड्रिया, मेरे लिए एक कप ग्रीन टी लेकर आना। ये कौन है? ठीक है आंटी। आंटी? माँ को सब पता है।
वो अपना धर्म बदल रही है। सुनो ना, हाँ। वो एंड्रिया नहीं है, महालक्ष्मी है, जो मेरी माँ का नाम है। माँ ने ही उसका ये नाम रखा है। तो पैदाइशी नाम क्या है? इसका नाम एंड्रिया है, इससे कौन इनकार कर रहा है? अपने डैडी को मत बताना, समझ गया ना? हाँ हाँ ठीक है। लेकिन अगर उन्हें तुम्हारे प्यार के बारे में पता चल गया अब तो इसका नाम एंड्रिया मत बताना। इसके बजाय हाँ कहना महालक्ष्मी है। ये महालक्ष्मी कौन है माँ? अरे बेवकूफ, तेरे डैडी की माँ है बेटा, सेंटिमेंटल जुड़े हैं, इससे वो थोड़े ठंडे पड़ जाएंगे। हाँ ठीक है डॉक्टर। आंटी ग्रीन टी। थैंक यू। क्या हुआ? अरे भाई, हाँ? मेरे परिवार में सब खुश हैं और मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं। एक मैं ही हूँ जो गलतफहमी में जी रहा हूँ। सबने अमेरिका में लड़की को बताया कि मैं नौटंकी करता हूँ, पर ये अपना रोल बराबर निभा रही है। छे, क्या दुनिया है। मैं कुछ कहूँ? क्या? तुम और तुम्हारी बीवी में एक ही फर्क है। वो क्या है? वो सब कुछ जानती है, लेकिन दिखाती है जैसे कुछ भी नहीं जानती। और तुम्हें कुछ नहीं पता होता है, पर दिखाते हो जैसे सब कुछ पता है। भैया जी। मुझे अपनी बेटी से मिलना है, गाड़ी रेडी करो। हाँ ठीक है। मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा भी नहीं आने हाँ को। तो जाओ ना, मैं क्यों मिलूं उससे? अपनी मर्जी से चलोगे तो अपनी इज्जत खुद ही बनाओगे। और कितनी दूर है जी? मुझे क्या पता, इससे पूछो। बस पहुंच ही गए। हमें गाड़ी यहीं पार्क करनी होगी, बाकी रास्ता चलकर जाना होगा। चलकर जाना होगा? हाँ। मेरी बेटी यहाँ रहती है? हाँ जी, उतरिए। क्या है ये? इतनी ऐशो आराम से पलने वाली ऐसी बदतर जगह रह रही है? आइए चलते हैं। यहाँ। यहाँ कहाँ? अंदर जाइए, जाइए। अंदर जाके राइट में जाना। भाई हाँ? आप मेरा हिसाब कर देंगे तो मैं चला अरे जाऊंगा। मैं वही चेक कर रहा हूँ भाई, थोड़ी देर रुको। सालन से ज्यादा मटन देना। हाँ ठीक है। ए शंकर, हाँ, ये इसे ले। वहां रखो। ये खाना खाने के लिए आपके बॉस का थप्पड़ भी खा सकता मार हूँ। पड़ने के बाद भी यहाँ आकर खाते हो, आदत पड़ गई है तुम्हें। मुझे मत मारो। मत मारो मुझे, मत मारो भाई। आपसे मैं पत्नी को नहीं बड़ी मारूंगा, उधेड़ दूंगा तेरी मैं। उसे तकलीफ नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दो भाई, मुझे माफ कर दो भाई। लड़के का बाप है। छे, जो अपनी पत्नी को पीटे वो मर्द नहीं होता। इसे पीटने के इल्जाम में अंदर डालूं क्या? नहीं भाई, मुझे माफ कर दो भाई। माफ कर दूं? इसके माँ बाप नहीं है, इसे घर से निकालेगा तो कहाँ जाएगी? नहीं भाई, आपसे ऐसा नहीं होगा। पैसे, पैसे चाहिए तुझे, पैसे? हाँ? नहीं भाई, मुझे पैसे नहीं मुर्गेसा, चाहिए। वो इधर ला। लाया अन्ना। ए हटो हटो, चलो। ए, जितना चाहिए ले ले। नहीं भाई। अरे ले लेना। नहीं भाई। ए, तुझे ऑटो चाहिए ना? ऑटो नहीं चाहिए क्या? हाँ 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 भाई। जाके अपना ऑटो ले। ठीक है भाई। सुन, खाना खा के जाना। हाँ ठीक है। सुनो, तुम भी जाके ठीक खा लो। है भैया। दोबारा अगर इसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तो सीधा मेरे पास आना। नहीं मारूंगा चमड़ी भाई। उधेड़ दूंगा मैं इसकी। आजागी यहाँ ना, भाई मेरा भी नाम लिख लीजिएगा। काम का क्या हो रहा है? भाई ये लो, ये सबको दे दो। जी ठीक है। देखो, मेहनत से काम करो, चलो ईमानदारी से, चलो। सब कुछ अच्छा रहेगा। अरे वहाँ क्या खड़े हो? कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, नहीं आएगी। ठीक है ना? डैडी, माँ, वीना कैसी है मेरी आप बच्ची? कैसे हो डैडी? अंदर चलिए। आप लोग कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं। यहाँ क्यों खड़े हो? आइए ना आप लोग। भाई साहब आइए ना। आइए। घर में सब ठीक है अब ना? आपकी हाँ, तबीयत सब कैसी ठीक है? है। अच्छा अच्छा। मेरी बीवी को यह औरत कैसे जानती है? तुम अपने ऑफिस में बिजी रहते थे, इन्होंने ही हॉस्पिटल में तुम्हारी बीवी का ख्याल रखा था।
आइए। नमस्कार। ए, मेरे बेटे को बुला कर ला, हम लोग अंदर बात करते हैं। जाओ। मेरा बेटा आपकी बेटी को घर लेकर आया तो मौके का फायदा उठाकर उनकी शादी नहीं कराई। मेरा यह मानना है कि शादी माँ बाप की रजामंदी से होनी चाहिए। जब आपकी बेटी ने मेरे घर में कदम रखा, मैंने बेटे को अपने भाई के घर भेज दिया। उसका यहाँ रहना ठीक नहीं था। अगर आपको रिश्ता मंजूर है तो बताइए, हम उनकी शादी करा देंगे, वरना आप अपनी बेटी को लेकर जा सकते हैं। नमस्ते। क्या हुआ? गुड न्यूज। क्या फैसला है आपका? इससे अच्छा रिश्ता भला मुझे और कहाँ मिलेगा। हमारे बच्चे खुश रहे बस। खुशी हुई सुनकर। हे, जी पापा। अरे अपने बड़ों का आशीर्वाद तो लो। जी पापा, आओ। जीते रहो बेटा, जीते रहो, हमेशा खुश रहो। हमेशा खुश रहो। डैड, क्या हुआ? माँ का वीजा आ गया और अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया। इसी महीने की 28 तारीख को जाने की सोच रहे हैं। हमने माँ के लिए वहाँ 2 तारीख का हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट ले लिया है। हाँ। डैड, आप भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? हम सब वहाँ सेटल हो सकते हैं। फिर आपकी और माँ की मैं यूएसए में देखभाल भी कर पाऊंगा। गायत्री की शादी के बाद हम निकल जाएंगे। उसकी शादी की इतनी जल्दी क्या है? ये सवाल आप इनसे पूछिए। हाँ। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वीना और इसे जल्दी मची थी, इसलिए अब मेरा फर्ज है। मैं अपनी जबान दे चुका हूँ। मेरी इज्जत का सवाल है। ये शादी होकर रहेगी, नहीं तो सुनो, शादी का कार्ड छपवा दो, बंटवाना है। आज कोई दूसरा रूट लिया है क्या? यही सही रूट है। ये तुमने क्या किया? हाँ, मुझे बताया तक नहीं। बचपन से ही तुम्हें फॉरेन जाकर पढ़ना था, एक अच्छी जिंदगी जीनी थी, अपने फैसलों में कितनी मजबूत हुआ करती थी, याद है तुम्हें? जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी वहाँ से एडमिशन लेटर भी आ गया, स्कॉलरशिप भी मिल गई है। सारे किए कराए पर पानी फेर दोगी? डैडी की खुशी के लिए कर रही हूँ। उनकी खुशी सिर्फ एक दिन रहेगी, लेकिन तुम जिंदगी भर पछताओगी इसके लिए। ये क्या है माँ? मुझे पढ़ना है। माँ, माँ। अब मेरी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। अपने पिता की खातिर, उसके बाद सासू माँ, ससुर जी, ननद, पति, मेरे बच्चे, सबके लिए एक बावर्ची बनकर रह गई। मैंने सभी का भला चाहा। इस एक पल के लिए अब तो मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है। इसलिए मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहती हूँ। भले ही तुम्हारे भाई और वीना ने कोई बड़ा कदम उठा लिया हो, पर उनसे मैंने ही कहा था कि तुम अपनी जिंदगी जियो। आप क्या चाहती है? मैं ये कैंसिल कर दूं? शादी की तैयारी हो चुकी है। अगर डैडी को कुछ हो गया तो? माँ, डैडी की खुशी में ही मेरी खुशी है। माँ, पहले तो मैं डैडी को पसंद नहीं थी ना, लेकिन अब देखो मैं उनकी चहेती बन चुकी हूँ।
ये मेरे लिए बहुत है माँ, बहुत है। मैं ये सब देख लूंगी माँ। जाइए, इसके बाद आप अमेरिका चली जाइए अपने इलाज के लिए। जाइए, आप लोग जाइए। मैं यहाँ खुश रहूंगी। जाइए। ये तो कीचा का घर है, पर उसका घर तो अंदर है। वक्त पर पहुंचना है, इसलिए बेहतर है कि चलकर चलें। नहीं, ऐसा मत करिए, बात को समझो प्लीज। क्या पापा ने कुछ बोला क्या? वो मुझसे क्या बोलेगा? मैंने कहा ना मेरे घर से निकल जा। जा। नहीं, मुझे घर से मत निकालो प्लीज। मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं पुलिस में जाऊंगी, कंप्लेंट करूंगी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी दे रही है। अगर इसने अपनी लिमिट पार की तो तेरा जीना हराम हो जाएगा। इस इलाके के पॉलिटिशियन, पुलिस ऑफिसर सबको जानता हूँ मैं। पैसे ऐंठने के लिए ड्रामा कर रही है, कंप्लेन कर दूंगा। धंधा करती है, ऐसा केस में अंदर करवा दूंगा। हे भगवान, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं वैसी औरत नहीं हूँ। अरे आप सुन रहे हैं ना? कुछ तो बोलिए। देखिए पापा कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। वो कौन होता है? मैं कह रहा हूँ ना, चल निकल, निकल मेरे घर से, मत निकल। करिए ऐसा। तुम आओ आओ। आओ मेरे साथ। ये सब क्या है? तुम्हारी बेटी और तुम्हें अपने किए हुए पाप का कोई पछतावा नहीं है। ये लड़की प्रेग्नेंट है और तुम उसे धक्के मार रहे हो। इंसान हो या जानवर? बोलते क्यों नहीं? वो मामा जानवर कहीं के। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। परसू रुक जाओ, परसू। हमारी 40 सालों की दोस्ती में मैंने तुम्हारे अंदर के शैतान को कैसे नहीं समझ पाया? तुमने मेरे ही बच्चों को डसना चाहा, पर मैं बाल बाल बच गया। मेरी बेटी का फैसला सही था। अरे अरे, मैं अपनी गायत्री को नरक की जिंदगी दे रहा था। मैं अपना वादा तोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए। भाड़ में क्या तेरा वादा? सुन कीचा, अगर तुझे अपने पाप धोने हैं ना, तो इन दोनों को एक करने का रास्ता ढूंढ। सुनो परसू। ए, ए, गायत्री, डैडी। जिंदगी का फैसला तू ही करेगी, वही सही है। तुझे जहाँ भी पढ़ने जाना है जा, मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है? हाँ, सही है। थैंक यू डैडी। सुनो बेटा। जी सर। विघ्नेश्वर कहाँ है? सर बॉस अंदर ही है सर। हाँ ठीक है, मैं मेरा दामाद। अरुण, जरा यहाँ आना। बहू कहाँ है बेटा? हाँ? मेरी महालक्ष्मी कहाँ है? डैडी। सुनो बेटी, आज खाना मैं बनाऊंगा और तू मेरे साथ रहेगी। तुम्हारे डैडी ने मुझे दामाद कहा। वाकई आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। यकीन नहीं होता डैडी ने तुम्हें एक्सेप्ट किया। अंकल। बेटा, मेरे बच्चे। डैडी। डैडी। क्या हुआ बेटी? डैडी। अरे सॉरी डैडी। हुआ क्या है? बोलना। मैंने आपको बहुत अरे तकलीफ जितना पहुंचाई। सोचा था उससे ज्यादा तू खुश है। मेरे लिए यही काफी है। अरुण, मुझे क्या कर रहा Sorry, है? Dad. उठना, चल उठ। सॉरी सर, ये गलती से हो गया। इट्स ओके, ध्यान रहे दोबारा रिपीट ना हो। थैंक यू सर। जाओ। डैडी, बर्न यूनिवर्सिटी में सब अप्रूव हो गया है, अगले हफ्ते अरे, जाना होगा। यहाँ बैठना। ठीक है डैडी। कहाँ है ये? स्विट्जरलैंड में डैडी। टिकट बुक कर लिया? अभी नहीं किया, करना है। क्यों नहीं किया? अभी करो, पैसे देता हूँ और बिजनेस क्लास का लेना, आराम से जाना। हाँ?
ठीक है डैडी। 8888 पिना है। ठीक है। हाँ बेटी, डैडी। मन लगा कर पढ़ना जरूर डैडी। और जल्दी आना। गॉड ब्लेस यू। हमेशा खुश रहे। हाँ। आज से 10 साल बाद गायत्री पहचानी जाएगी गायत्री परशुराम के नाम से। कमला हैरिस और कल्पना चावला जैसे ना? तुम्हारी जिंदगी के ग्रेस टाइम के सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं। इतना काफी है। अब तो तुम्हारे बच्चे सेटल हो गए ना? हाँ हो गए। इसमें तुमने क्या योगदान दिया? जो होना होता है वो होकर रहता है। मैंने जबरदस्ती हर जगह अपनी नाक घुसेड़ी। यही बात तो मैंने तुमसे तब कही थी। पर अब मुझे समझ में आ गया है, जिंदगी में कुछ भी नहीं छूट रहा। अब मैं बहुत खुश हूं। अब सिर्फ मुझे 2 छोटी छोटी चिंता सता रही हैं। इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। ये राज मैं ही जानता हूं। मदन गोपाल, सत्या। मदन गोपाल के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। बिल्कुल तुमने सोचा था। मदन गोपाल 26 साल पहले तुम्हारे साथ उसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था। गरीब घर में पैदा हुआ था, बहुत इंटेलिजेंट था। अगर उसने इंटरव्यू दिया होता तो तुम्हें यह नौकरी नहीं मिली होती। ये बात तुम अच्छे से जानते थे, इसलिए तुमने अपने दोस्त को उसे कॉल करने के लिए कहा। यह मधाना गोपाल किसका नाम है? तुम्हारे पिता की तबीयत नाजुक है, फौरन जनरल हॉस्पिटल पहुंचना है। आप क्या सोच रहे हैं सर? आपको ऐसी हजारों नौकरियां मिल जाएंगी। वो आपके पिता हैं सर। शायद वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हों। उनके पास फौरन जाइए सर, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। जाइए ना सर। बेचारा मदन गोपाल बिना सच्चाई जाने चला गया। अब इसका भुगतान कैसे करोगे? क्योंकि तुम्हें वो नौकरी चाहिए थी, इसलिए तुमने उसकी जिंदगी दांव पर लगा के उसे रास्ते से हटा दिया। लेकिन उसने क्या किया? उसने खुशहाल जिंदगी बसर की, तुमसे भी 100 गुना ज्यादा सैलरी के साथ। उसकी वो नौकरी हमने तुम्हारे लिए रिजर्व रखी थी, लेकिन तुमने छल और कपट से उस नौकरी को अपने लिए सुरक्षित कर ली। कोई किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। तुमने उसे खुद अपनी चालाकी से खो दिया। तुम्हारे धोखे का सिला यह हुआ कि मदन गोपाल के बेटे वेणु गोपाल को उसी कंपनी में नौकरी मिली ताकि वो तुम्हारे सर पर बैठ जाए। सारा हिसाब बराबर हो गया। सत्या, ईश्वरी तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हुई 2 लाख कैश लेकर और एक नई स्कूटर के साथ। और इसके लिए तुमने सत्या को धोखा दे दिया, जो तुम्हें बहुत ज्यादा चाहती थी। सत्या मर गई थी क्या? क्या हुआ था उसे? उस वक्त सत्या की मौत नहीं लिखी थी, उसका बही खाता बाकी था। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि सुधार दी। अब सत्या कहाँ है? मेघालय के गवर्नर मिसेस सत्यनारायणी। अगर उससे मिलना है तो पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा। मुझे मदन गोपाल और सत्या से माफी मांगनी है। मदन गोपाल से बात नहीं कर सकते। वो क्यों? उसका वक्त पूरा हो चुका है। अगर चाहो तो सत्या से बात कर सकते हो, लेकिन तुम उसे पर्सनली मिल नहीं सकते। फोन पर माफी मांग सकते हो। फोन नंबर? वो मुझ पर छोड़ दो। हाँ। सत्या, मैं परशुराम बोल रहा हूं। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं इस बात के लिए... हेलो हेलो। क्या हुआ? कॉल कट गया। उसने कट कर दिया होगा। लाओ मुझे दो।
मिनट, एकदम से इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? हैं? इतने सालों में तुमने कितनी बार सत्या को याद कर लिया बोलो? यही बात उस पर भी लागू होती है। मुमकिन है वो तुम्हें भूल गई होगी। जिस वक्त तुमने उसे फोन किया तो तुम्हें क्या लगा कि वो रोएगी, तड़पेगी? हाँ? अपने कर्मों के बारे में सोच कर तुम पर बहुत गर्व है। आज जो तुमने किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। तुमने कई लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया। बेटा, मेरी एक इच्छा है। क्या बात है डैड? अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो मेरी बॉडी को अस्पताल में दे देना डैड? बिना देरी किए, ठीक है? ताकि डॉक्टर्स मेरे ऑर्गन्स का अच्छे काम में इस्तेमाल कर सके। अगर इससे किसी को जिंदगी मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम हमेशा कुछ न कुछ करते हो और खुशी में उछल जाते हो जिसका पूरा श्रेय मिलता है, लेकिन तुम कभी श्रेय पर दावा नहीं करते, लेकिन दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी। मैं तुम्हें ऐसी जगह देने वाला हूं जो आज तक किसी को नहीं मिली। ए जी, उठिए ना। अरुण, जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ, उठिए ना। डैड! डैडी, डैडी, डैडी। क्या हुआ माँ? डैडी, 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 मम्मा, डैडी, वीना, डैडी, डैडी, वीना। अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब हम चल सकते हैं। हम अपने सफर पर ही हैं। हाँ? अच्छा भाई, यहाँ तुमने हिंदी में बात की तो मैं आसानी से बात कर सका। स्वर्ग में कौन सी भाषा बोली जाएगी? स्वर्ग की कोई भाषा नहीं है। वहाँ जात पात, दीन, धर्म, रंग, रूप, बोली, भाषा, किसी का कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ सभी एक समान है। और नर्क में? तुम्हें अभी नर्क से ही तो निकाल कर ले जा रहा हूँ। ब्रेन डेड होने की घोषणा करने के बाद परशुराम के ऑर्गन्स दान कर दिए गए। 5 लोगों को नई जिंदगी का वरदान मिला है। वो भगवान का अवतार है। मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। हाँ, अच्छा सुनो, मेरे साथ 1 घंटे में 1 लाख वॉलंटियर्स ज्वाइन करेंगे। हाँ, मैं देश का भाग्य बदल दूंगा। मंत्री पद चाहिए। आपने बात की? कंफर्म है राइट? हाँ, तो वो रास्ते में है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। हाँ, मोहन। जी बॉस। 350 रास्ते में। हाँ। 1 कंटेनर है। ठीक है बॉस। फार्म हाउस में 40 बाय 20 का गड्ढा खोद कर डाल देना। ठीक है बॉस। और टमाटर का पौधा लगा देना। ठीक है ठीक है। फिर जगह पहचान पाएंगे। हाँ, ठीक है। समझे? ठीक है बॉस। ये भी मिला दो क्या? 21 करोड़ पहले से ही जमीन में दफन है बॉस। उसे हाथ मत लगाओ, इलेक्शन में हम निकाल लेंगे। हैं? टाइम नहीं है, हेड ऑफिस जाना है। प्रेस वालों से मिल लीजिए। हैं? कोई बात नहीं, मैं इन लोगों को मिलकर हाय हेलो करता हूँ। ठीक है बॉस। हमारा नेता जिंदाबाद, 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 हमारा नेता जिंदाबाद।
तुम अच्छे मौके पर काली शर्ट पहन के आए हो। इसे सफेद धोती दो और अपने ऑफिस ले चलो। ठीक है बॉस। तो चले।